दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी अपडेट सामने आ रही है लेबनान से, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग छिड़ना तय माना जा रहा है। जहां हिजबुल्लाह ने भी कुछ बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, तो वहीं इजराइल ने भी ऑपरेशंस करते हुए लेबनान के ऊपर कई बड़े हमले किए हैं। और इन हमलों के बीच में यूएन ने यह साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि अब हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग को कोई भी नहीं रुकवा सकता। ये जंग छिड़ना तय है और इस जंग को भड़काने का काम खुद ब खुद इजराइल ने किया है, जिसमें हम उसके साथ पीछे से देंगे, पर फ्रंट पर आकर के कोई भी सहयोग इजराइल को नहीं दिया जाएगा। जो कि खुल करके ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जब खुल करके ये ऐलान हो चुका है, तो लेबनान से हिजबुल्लाह की हुसैन ब्रिगेड फोर्सेस ने एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिसने पहली बार जंग के बीच में मोर्चा संभाला और सीधे सीधे इजरायली सैनिकों के ऊपर बड़े हमले किए। और ना कि सिर्फ इजरायली सैनिकों के ऊपर हमले किए हैं, बड़े बड़े मुख्यालय को भी ईरान के शहीद 101 ड्रोन के जरिए दागने का काम इजराइल के ऊपर किया गया है, जिसकी कई सारी जानकारी जो है जंग के बीच में सामने आ रही है। जहां आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि किस तरीके से शहीद 101 ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है, जहां ये साफ तौर पर बताया गया कि ईरानी शहीद 101 ड्रोन का उद्घाटन किया, जो एक अत्याधिक युद्धाभ्यास वाला विमान है, जिसका पता लगाना काफी मुश्किल है, जिससे इजराइल कब्जे वाले क्षेत्र में सदमे की लहर जो है वो दौड़ गई है। जहां इजरायली कान सार्वजनिक प्रसारक के सैन्य मामलों के संवाददाता इताय ने खुलासा किया कि हिजबुल्लाह ने युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार ईरानी शहीद 101 ड्रोन का उपयोग किया है। इन ड्रोनों का वायुसेना के लिए पता लगाना और रोकना बहुत ही मुश्किल है। और ब्लूममेंथल ने कहा कि ये एक नए ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक है। हिजबुल्लाह द्वारा पहली बार इसका इस्तेमाल इजरायली सैनिकों के मुख्यालय के लिए किया गया है। और सिर्फ यही चीजें जो हैं अंजाम नहीं दी गई, बल्कि 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया हिजबुल्लाह द्वारा, जो कि ये जानकारी दी गई कि 10:45 पर इस्लामिक प्रतिरोध सेनानियों ने रॉकेट हथियारों से हदाब यारीन साइट के आसपास इजरायली कब्जे वाले सैनिकों की तैनाती को निशाना बनाया है। और ठीक 10:45 पर दूसरा हमला जो है वो खासतौर पर नव स्थापित 91 डिवीजन पर हमला करके किया गया इजराइल की, जिसमें ड्रोन और स्क्वाड्रन मिसाइलों को दागा गया और उसका इस्तेमाल किया गया। कई कमांड मुख्यालयों को उड़ाने का काम किया गया। और जहां इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वो जगह है अल खरदाली, जो कि दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया गया। फिर तीसरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई कि 3:10 पर इस्लामिक प्रतिरोध ने बुरकान रॉकेट के साथ कब्जे वाले लेबनानी शहर शुबा पहाड़ियों के रुवेसेत अल आलम साइट के आसपास इजरायली सैनिकों के ऊपर बड़ा हमला किया। और बुरकान मिसाइल के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, तकरीबन 300 से 500 किलो की ये मिसाइल है, जो सीधे सीधे बड़े हमले के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो वहीं ये जानकारी दी गई चौथे हमले की 6:05 पर जो किया गया, और बताया कि सेनानियों ने रॉकेट हथियारों के कब्जे वाले लेबनानी कफर शुबा हिल्स और अल रमाथा साइट को निशाना बनाया और सीधा बड़ा ऑपरेशन करके इसे अंजाम देने का काम जो है वो किया गया है। और इसी बीच इस ऑपरेशन के चलते ये जानकारी दी गई कि पहली बार हुसैन फोर्सेस पूरी तरीके से जंग में इन्वॉल्व हुई है, जहां बड़े बड़े ऑपरेशंस को उसने लगातार अंजाम दिया। जहां ये बताया गया कि लेबनानी प्रतिरोध ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह से जुड़ा एक अर्धसैनिक समूह ने कल दक्षिण लेबनान में इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया, जिसकी जिम्मेदारी ली। ये घोषणा की कि पिछले साल अल अक्सा बाढ़ की शुरुआत के बाद समूह की पहली घोषणा है। जहां ये बताया कि 1997 में हिजबुल्लाह द्वारा स्थापित ब्रिगेड ने लेबनानी संप्रदायों के लड़ाके शामिल हैं।
शुक्रवार को उन्होंने कब्जे वाले लेबनानी शीमा फार्म्स के ऊपर रॉकेट दागने का काम जो है वो किया है, जिसके बारे में ये बताया गया कि हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह ने गाजा में युद्ध विराम को लेकर के तमाम बातें कही और हिजबुल्लाह ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम ये हमले यकीनन इजराइल के ऊपर बंद कर देंगे, पर सबसे पहले दुनिया को इजराइल को रोकना पड़ेगा जो वो फलस्तीन के अंदर नरसंहार कर रहा है। और इजराइल को अगर कुछ अब बचा सकता है हिजबुल्लाह से, वो है सिर्फ और सिर्फ सीज फायर। और इस सीज फायर को लेकर के खुद हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने खुल करके परसों ऐलान कर दिया और यह साफ तौर पर कहा कि हम हमास के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमास जो भी इस जंग में हमें निर्देश देगा, हिजबुल्लाह उसके उस निर्देश पर पूरा का पूरा खरा उतरेगा और 1 इंच भी इस जंग में पीछे नहीं हटने वाला, भले ही दुनिया की सारी ताकतें क्यों ना लेबनान के खिलाफ उतर जाएं। और फिर इसके बाद में ये बताया गया कि कैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी दी गई और बताया कि हुसैन फोर्सेस ने 2024 में बड़ा मोर्चा पहली बार संभाला और ये जानकारी दी गई और बताया कि अक्टूबर 2023 में जब इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष चल रहा था, तब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करते हुए फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई थी। इसी कृत्य में आग में घी डालने का काम किया और परिणाम स्वरूप दोनों के बीच गंभीर समस्याएं अब उत्पन्न हो गई हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस जंग में जैसे बताया जा रहा था कि भैया गाजा को पूरी तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से गाजा घिर चुका है, आज हमास को ख़त्म कर दिया है, गाजा पर कब्जा हो चुका है, ये तमाम चीज़ें जंग के बीच में चलती रहीं, पर किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा और ख़ासतौर पर इजराइल और अमेरिका ने कि जो घेराबंदी उसने गाजा के खिलाफ की है, पूरे नक्शे में अगर देखा जाए तो इजराइल हर तरफ से घिर जाएगा। सीरिया इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस उसे घेरेगा, कभी उसने सपने में नहीं सोचा था। यमन जो 2200 किलोमीटर दूर बैठा है वो उसे घेर लेगा, ये कभी सपने में नहीं सोचा था। हिजबुल्लाह इस जंग को पूरी अपनी छाती पर ले जाएगा, ये कभी उसे अंदाजा नहीं था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और ये बताया गया कि इस कृत्य में आग में घी डालने का काम किया गया और संघर्ष स्थान और घटना डेटा प्रोजेक्ट सामने किया गया, जिसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि 7 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर 2023 से 21 जून 2024 तक इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान के अन्य समूह के बीच लगभग 7400 हमले हुए हैं। इन हमलों में अकेले इजराइल का योगदान 83% है। कुल मिलाकर 6142 घटनाएं हुई। लेबनान में कम से कम 543 लोग शहीद हुए। हिजबुल्लाह और अन्य सशस्त्र समूह द्वारा 1258 हमलों के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें कम से कम 21 इजरायली मारे गए और हुसैन 2024 ने मोर्चा इसमें पूरी तरीके से संभाला। और अन्य कलाकार जिन्होंने इजराइल पर हमला करने में प्रमुख भूमिका निभाई वे हैं हमास के कसाम ब्रिगेड, लेबनानी अल फोर्सेस और अमाल मूवमेंट के फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के साथ में संपर्क करके ये बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। और ये बताया गया कि कैसे इस जंग में अल फज्र मूवमेंट ने मोर्चा संभाला और अब इस मोर्चे को आगे बढ़ाने का काम हुसैन फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है।